जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज वापस हम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी डेली से लेके क्वार्टरली तक का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत पुराने समय में दी गई अप डाउन की थियरी या फिर अभी भी वो समझा रहे हैं हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, प्राइजेस आर इंक्रीजेस और प्राइजेस आर डिक्रीजेस, वो उसकी भी हेल्प लेके रार बोले तो गुड अबाउ जस्टिफाई या वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई दोनों की हेल्प लेके और साथ में एफयूबी एफयूएस की भी अंडरस्टैंडिंग मिला के सब समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हम शुरू करते हैं 12 दिसंबर से। यहाँ तक वो हायर टॉप और हायर बॉटम से चल रहा था। उसका प्रीवियस टॉप था 19,464 8 नवंबर 2023 का, और फिर बॉटम था 10 नवंबर 2023 का 19,329। फिर उसने वापस एक हायर टॉप किया 21,037, फिर हायर बॉटम किया 2769, फिर वापस एक हायर टॉप किया 2593, फिर वापस उसने एक हायर बॉटम किया 2976, फिर वापस उसने एक हायर टॉप किया 2834, और यहाँ से कहानी शुरू हो गई। और फिर ये उसने वापस हायर टॉप किया 2500, और यहाँ से कहानी शुरू हुई। वो कैसे हुई वो हम आगे देखते हैं। पहले ये हायर टॉप हायर बॉटम देख लेते हैं। फिर ये इसने लोअर टॉप कर दिया 2834 के बाद उसने लोअर टॉप किया 2763, और फिर उसने 2500 के नीचे लोअर बॉटम किया 21,448। फिर वापस उसने वहां से हायर टॉप किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम करके सीधा हायर टॉप किया, और वापस उसने लोअर बॉटम किया 21,285 21,448 के नीचे, और वापस उसने ये लोअर टॉप किया, और वापस लोअर टॉप करके ये बॉटम तो वापस नीचे कर ही दिया है 21,285 के नीचे। तो इसका इंपॉर्टेंस हमको कैसे समझना है वो दो तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये 21,834 को उसने जब टॉप बनाया था उस दिन का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था 862, और ये एफयूबी एफयूएस पेंडिंग था। तो एफयूबी एफयूएस पेंडिंग फिगर में हम सबको मालूम ही है कि ये सीटीए बाय के घर में था और एफयूबी के घर में था। तो एफयूबी के घर में वो 21,834 जब उसने हाई साइड ट्रेड कर दिया, ये जो हाईलाइटेड टॉप था 21,834 जब उसने हाई साइड ट्रेड कर दिया, यहाँ पे 12 जनवरी 2024 को 21,834 उसने हाई साइड ट्रेड किया, 21,912 उसने हाई भी किया 21,928, लेकिन उसी दिन वो क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आ गया, लेकिन एफयूबी नहीं हो पाया। तो एफयूबी नहीं हो पाया, उसका रीजन था कि उसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था 21,862। वो अगर वो ट्रेड करता तो वो एफयूबी हो पाता। तो यहाँ पे उसने ये टॉप तो ट्रेड कर दिया लेकिन एफयूबी नहीं हो पाया, और ये गुड अबाव सीरीज अकर भी हुआ। तो गुड अबाव सीरीज अकर होने के साथ वो गुड अबाव सीरीज जस्टिफाई भी हुआ, लेकिन फिर भी वो एफयूबी नहीं हो पाया, और वो पुराना जो 21,862 था वो एक्सटेंड होके 22,129 हो गया। और वैसे वो वहां से हायर टॉप भी बनाया, हायर टॉप ये लोअर टॉप लोअर बॉटम करके वापस उसने एक हायर टॉप बना के वापस लोअर बॉटम बना दिया। तो जैसे ही ये हायर टॉप और लोअर बॉटम बना तो उसी तरीके से वो सीधा ये वीक बिलो सीरीज अकर हो गया। तो यहाँ पे ये वैलिड सेल था, वीक बिलो सीरीज हुआ तो ये वैलिड सेल हुआ, तो ये बीच में वैलिड बाय हुआ, और प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो था 21,448 जो कि वो किलो था। तो किलो को ही उसने मास्टर लो बना दिया। तो ये
किलो को ही मास्टर लो बना दिया 21,448 और ये बन गया की हाई 22,124। लेकिन यहाँ पे वीक बिलो सीरीज अकर होने के बाद वापिस एक वैलिड बाय हुआ और वापिस ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुई और वैलिड सेल हुआ, तो उसके हिसाब से ये मास्टर लो यहाँ पे आ गया 21,285 और ये की हाई हो गया 21,750 जो कि हाईलाइटेड टॉप है हमारा 21,720। तो ये दो तरीके से, और जैसे ही ये वीक बिलो सीरीज अक्कर हुआ और वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ तो यहाँ पे ये डबल रेड स्टार आ गया। एक जमाने में ये ऊपर फिल्टर वाला जो भी हमारा साइन है उसके बाजू में जो डबल ग्रीन स्टार डबल रेड स्टार है उसका भी एक इंपॉर्टेंस रहता था, लेकिन उसने क्या किया कि जैसे ही ये वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ तो ये पहले हम देख लेते हैं कि ये गुड अबाउ सीरीज अक्कर और जस्टिफाई हुआ था, तो गुड अबाउ सीरीज अक्कर होने के साथ ही वो क्लेमिंग बाय राइजिंग 260 आ गया था, तो बुल मैच्योर हो गया था। बल्कि बुल ये टॉप आउट का सिग्नल था। बुल के घर में एफयूबी और सिटी बाई के घर में ये गुड अबाउ अक्कर और जस्टिफाई तो हुआ, लेकिन एफयूबी नहीं हो पाया और क्लेमिंग बाय राइजिंग 260 और नो रिट्रेसमेंट के साथ आ गया। तो एब्सोल्युटली ये टॉप आउट का सिग्नल हमको मिल रहा था। और वैसे ही ये बुल के घर में ये कंप्लीट टर्न सेल तो हो गया, लेकिन ये फॉलिंग 261 आ गया, ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261। तो अब इसका ये हो गया नो ट्रेड जोन हो गया, यहाँ पे 20 तारीख को ये नो ट्रेड जोन हो गया। तो इसका 21,285 की बदले हम उसको गिनेंगे 20994 और उसका टॉप है 21,720। तो 21,720 और 20994 के बीच में ये नो ट्रेड जोन है। इस पर अप डाउन ये सीटीए सेल का घर आ गया, सीटीए सेल के घर में अभी एंटर हुआ है एफयूबी के घर में, और ये नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर आया है। बोले तो वीक बिलो जस्टिफाई भी हो गया है और मल्टीपल स्नेक भी आया है। तो ये कंप्लीट टर्नअराउंड सेल का दिन हम ओपन करें तो इसका फॉलिंग 261 था 20994 और उसका बीडीपी है, वो बीडीपी है 21652। तो ये 21652 का इंपॉर्टेंस क्या है? तो 21652 हमारा ये क्वार्टरली जो भी ट्रेडिंग प्लान है वो आईसीएफसी ओपन हो गया है। तो आईसीएफसी ओपन हो गया है तो उसका फॉलिंग छोड़ने का बोले तो एक्टिव सपोर्ट लेने का प्राइस है वो 21645 है। तो वैसे ये 21652 इसका बीडीपी है, तो 21652 से लेके ये कट पिकअप में है तो इसको हम 21768 उसका राइजिंग 100% टीवीएचएस को भी हमको इंपॉर्टेंस देना होता है, वही उसका हाईलाइटेड टॉप है 21720। तो 21720 से लेके 20994 तक निफ्टी रेंज बाउंड है और क्वार्टरली में अभी हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो उसका राइजिंग फॉलिंग 38 का टीवीएचएस 21780 है। तो 20996 लोअर से ट्रेड करेगा तो 21780 से लेके 20994 लोअर से ट्रेड करेगा तो ये 20780 से लेके 20600 तक भी जा सकता है। कैसे? अभी तक वो 21654 और 21750 और 20994 से लेके 20,600 के बीच में कैसे रहेगा और क्यों रहेगा वो आने वाले दिनों में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फिगर इंपॉर्टेंस हमने डेली में देख लिया। ये कंप्लीट टर्नअराउंड सेल का फॉलिंग 261 20994 तोड़ेगा तो फिर ये 20 क्वार्टरली का ये जो भी फॉलिंग 38 का टीवीएचएस है 20780 तक जा सकता है या 20600 तक भी जा सकता है। उसको मंथली में भी समझने की कोशिश करें तो ये लास्ट टू लास्ट मंथ उसका जो ये क्लेमिंग बाय स्टॉप लॉस सेल का रेजिस्टेंस 21118 जो कि उसका 21118 जो स्टॉप लॉस सेल का रेजिस्टेंस था वो उसने हाई से ट्रेड कर दिया। तो हाई साइड उसने जब ट्रेड किया 21118 तो वो विदाउट रिट्रेस होके वो क्लेमिंग बाय ट्रेड करता गया था और ये राइजिंग 100 भी उसने विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड किया था। तो एफआरआर इन आरसी अगर बोले विदाउट रिट्रेसमेंट वो कंसेप्ट भी इधर ऐड कर दे
तो ये 21811 ट्रेड करने से पहले एक बार के लिए ये 20743, जी हाँ, जो कि वीकली का फॉलिंग 38 का क्वार्टरली का फॉलिंग 38 का टीवीएचएस है, और वो ये सीटीए बाई का 20743, और ये जो उसने स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड किया था वो विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड किया था मंथली प्लान में दिसंबर 2023 में। तो फिर वो वहां से ये क्लेमिंग पीसीसी भी ट्रेड करने से पहले एक बार 20743 तक जरूर आ सकता है। तो कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे भी ये मंथ में करंट जनवरी मंथ में भी समझने की कोशिश करें तो ये आईसीएफसी खोल के जैसे उसने ये एक्टिव सपोर्ट 23 जनवरी को लिया है, तो हम वीकली में जाए तो 23 जनवरी में मंथली की लो टाइम फ्रेम वीकली, तो वीकली में एक बार उसने 23 को ये आईसीएफसी खोल के ये एक्टिव सपोर्ट ही नहीं लिया है, तो आईसीएफसी खोल के एक्टिव सपोर्ट ही नहीं लिया है, तो फिर ये रीबिगिन टू बाय को हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, और फिर इसका जर्नी इसका करंट मंथ का लोअर बैंड JW 20801 से लेके 20731, या तो ये मंथ में, क्योंकि ये मंथ में अभी 3 दिन ही बाकी है, तो फिर आने वाले मंथ में अगर आईसीएफसी खुल जाए तो ये 20,700 से लेके 20,600, मैं 20,600 का इंपोर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ईयरली हायर गैप है, और ईयरली का न्यू बीडीपी तकरीबन 20,600 है, तो ऐसे ये 20,700 तक आ सकता है। लेकिन कब, जब तक ये 20,996 या 976, 994 या 976 उसका इंपोर्टेंस भी हम डेली में समझने की कोशिश करें, तो ये 20,976 जो हमने पहले समझने की कोशिश करी कि ये हायर टॉप हायर बॉटम से चल रहा था, और हायर टॉप हायर बॉटम से चलते चलते वो हायर टॉप लोअर बॉटम कर दिया, और ये 20,096 फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग बॉटम है। तो जब तक ये 20,976 लो से ट्रेड नहीं करता है तब तक ये हायर गैप, तब तक ये ईयरली का हायर गैप का न्यू बीडीपी 20,600 तक मिलने की उम्मीद कम है, और ये जब तक क्वार्टरली में एक्टिव सपोर्ट नहीं रहता है तब तक ये 20,700 से लेकर 20,600 तक भी आ सकता है। तो ऐसे ये मंथली में भी हमने समझा कि ये लास्ट मंथ का पीसीसी भी ट्रेड करने से पहले, जो कि FRNRC विदाउट रिट्रेसमेंट राइजिंग 100 है, तो इसका पीसीसी तक आ सकता है। क्वार्टरली में भी ये जब तक एफसी चैनल नहीं, फॉलिंग चैनल नहीं छोड़ता है 2645, तब तक ये 20,700 से लेकर 20,600 तक आ सकता है। डेली में भी हम एक ये 28 दिसंबर का प्लान देख ले, पीसीआर पीसीडीएस इन एफसी एंड डार्क ग्रीन हेडर रखकर, तो उसका भी फॉलिंग 261 2911 है, जो कि इसका राइजिंग 261 ये बुरी एस्टैब्लिश के घर में था, फिर भी उसने 21,994 ऐसा ट्रेड नहीं किया है। उसका वीडियो भी हमने शेयर कर दिया है, पहले ही शेयर कर दिया है। तो उसके हिसाब से ये जब तक ये 21,994 एक्सटेंड हो गया 22,124 से लेके 22,129, तो जब तक ये एफयूएस नहीं होता है, ये बोले तो 2994 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तो सब फिगर हमने ऐसे समझने की कोशिश की। तो कैसे निफ्टी 21,750 से लेके 20,995 से लेके 20,600 तक रेंज बाउंड है। वो आने वाले दिनों में कैसे ये बिहेव करता है उसके ऊपर हम डिपेंड बोले तो वो जिधर डायरेक्शन देता है उधर तक जाने की वो कोशिश अवश्य करेगा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।